हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी बाय स्नेहा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में NIDDCP कहते हैं। ये BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट लाइन क्या है? आयोडीन इज एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी आयोडीन का एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रो यानी हमारे बॉडी में उसकी नीड कम अमाउंट में है एज़ कम्पेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं उनसे कम हमें रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट में बताया कि जो एक एवरेज अडल्ट होता है उसको नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें 100 to 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। कितने? 100 to 150 माइक्रोग्राम। किसके लिए? अडल्ट के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने? नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम इन 1962 में। बाद में जो अगस्त 1992 रहा उसमें उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। किसका? नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रखा नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम NIDDCP कहते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम के एम। तो फर्स्ट एम है टू मिनिमाइज आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर को मिनिमाइज करना। और दूसरा एम है टू इंश्योर कंजप्शन ऑफ आयोडीन साल्ट, यानी कि क्या है? हर घर तक आयोडीन साल्ट का यूज ज़्यादा बढ़ाना। अब हम देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू चेक आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट एंड इंश्योर द सप्लाई ऑफ आयोडीन साल्ट, यानी आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक करना और उनको सप्लाई प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आयोडीन साल्ट का। सेकंड है टू कंडक्ट सर्वे टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन साल्ट एवरी 5 ईयर, यानी कि क्या? हर 5 साल बाद, 5 साल बाद, हर 5 साल बाद सर्वे कंडक्ट करना। और ताकि सर्वे क्यों कंडक्ट करना है? कि जो साल्ट का इम्पैक्ट है उसको असेस करने के लिए। अब हम देखते हैं टारगेटेड ग्रुप। तो टारगेटेड ग्रुप कवर द एंटायर पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एंड यंग चिल्ड्रन, यानी कि इसका जो टारगेटेड ग्रुप है वो ऑल पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है सब टारगेट है। बट हम स्पेशली ज़्यादा ध्यान देते हैं चाइल्ड बियरिंग एज एंड यंग चिल्ड्रन पे। अब हम देखते हैं इम्प्लीटेशन स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट इम्प्लीटेशन है द प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीटेड इन ऑल स्टेटस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि ये प्रोग्राम इंडिया के सभी स्टेटस की एंटायर पॉपुलेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन सेकंड पॉइंट है टू रिड्यूस गॉइटर रेट, टोटल गॉइटर रेट को रिड्यूस करना। थर्ड है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन साल्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना। देन है टू इंश्योर कंजप्शन ऑफ एडिकेटली आयोडीन साल्ट एट द हाउस होल्ड लेवल, यानी हर हाउस होल्ड में एडिकेटली आयोडीन साल्ट का इंश्योर करना। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्सेस। तो फर्स्ट रोल है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ गॉइटर एंड आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी ऐसे चिल्ड्रन जो गॉइटर एंड आयोडीन डिफिशिएंसी हुए हैं इसको असेस करना। देन है मॉनिटरिंग ऑफ केसेस इफेक्टिवली, केसेस को इफेक्टिवली मॉनिटर करना। थर्ड है प्लान एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम विथ एम्फेसिस ऑन आयोडीन डिफिशिएंसी रिच फूड, आयोडीन रिच फूड पर एम्फेसाइज देते हुए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना। फोर्थ है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन सॉल्ट, यानी लोगों में आयोडीन सॉल्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो स्टूडेंट आज हमने नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कवर किया इंट्रोडक्शन, एम, ऑब्जेक्टिव, टारगेटेड ग्रुप, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड रोल ऑफ नर्स। इस सारे पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 5 मार्क के लिए आएगा। एक्चुअली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है क्या। दिस प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखते हैं हम। टू एड्रेस हाई प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया अमॉन्ग एडोलेसेंट्स गर्ल एंड बॉयज़, तो इस
जो ये प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस क्या है, जो एनीमिया होते हैं एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय में उनको कम करना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द प्रीवैलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ एनीमिया इन एडोलेसेंट पीपल, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो एडोलेसेंट एनीमिया से अफेक्टेड है उनकी संख्या को कम करना और उनकी सीवियरिटी को कम करना। अब हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट वंस अ पर वीक, यानी कि क्या होता है, जो हर एलिजिबल एडोलेसेंट है उनको हमें कौन से टैबलेट देना है, आयरन एंड फोलिक एसिड के टैबलेट देना है, उसका वो प्रॉपर कंजप्शन करें, इसकी वजह से उनको गॉइटर नहीं होगा। देन है टू इन्फॉर्म एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स अबाउट करेक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉर इंक्रीजिंग आयरन इनटेक। ये टैबलेट लेने से उनको गॉइटर जैसे प्रॉब्लम होगी क्या, इससे ही उनको अच्छा नहीं होगा वह, इसलिए उन्होंने क्या करना चाहिए, जो आयरन रिच फूड है वो भी उन्होंने कंजप्शन करना मेन होता है, तो उनको वह इन्फॉर्मेशन देंगे कि आयरन इंटेक उनको इंक्रीज़ करना है अपने डाइट में। अब हम देखते हैं टारगेटेड ग्रुप है स्कूल गोइंग एंड एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय स्टडिंग इन 6 to 12 स्टैंडर्ड, जो 6 and 12 स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उन बच्चों को ये टारगेटेड ग्रुप है। देन आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल, जो स्कूल में भी नहीं जाते ऐसे एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको भी ये टारगेट करता है। अब हम देखते हैं इंटरवेंशन ऑफ WIFS, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुपरवाइज वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, यानी आयरन एंड फोलिक एसिड की सप्लीमेंट दी जाती है। सुपरवाइज यानी कि क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनके प्रेजेंस में हमें ये टैबलेट देना है। आयरन कितना देना है, 100 mg, फोलिक एसिड 500 UG, गिवन टू 52 वीक्स इन अ ईयर फॉर अ फिक्स डे, प्रीफरली मंडे, यानी कि 52 वीक तक देना है हमको हर मंडे को। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ द टारगेटेड ग्रुप ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया एंड रिफरल ऑफ केस, यानी अगर किसी स्टूडेंट में सीवियर एनीमिया मिलता है तो उसे हायर हेल्थ सेंटर में प्रीफर किया जाता है। देन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्बेंडाजोल फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि बॉडी में वर्म्स हो गए तो आयरन कंजप्शन कम हो जाता है, इसके लिए हमें डिफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट होता है। देन है काउंसलिंग फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी इंटेक, हमें काउंसलिंग देना है कि उनका डाइट उनको अच्छा करना है। करंट स्टेटस ऑफ WIFS, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन रोल आउट ऑफ ऑल स्टेट्स, ये प्रोग्राम हर स्टेट में लॉन्च किया है। दिस प्रोग्राम कवर्स 11.2 करोड़ बेनिफिशरीज, इसके बेनिफिशरीज कितने हैं, 11.2 करोड़। रोल है, फर्स्ट रोल है एजुकेट गर्ल्स एंड वुमेन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड, हमको एजुकेट करना है गर्ल्स और वुमेन को फॉलिक एसिड और आयरन का इम्पोर्टेंस बता के, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो नर्सेस होती है वो आयोडीन वो बताती है कि जो एजुकेटेड गर्ल है वुमन है उनको एजुकेट करती है कि आयरन एंड फोलिक एसिड लेने से उनको क्या होता है कि उनकी एनीमिया, अगर उनको एनीमिया होता है तो वो कम हो जाता है, इसलिए इस टैबलेट के ये फ़ायदे हमको वो एजुकेट करना है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड IFA टैबलेट एंड इंश्योर प्रॉपर इंटेक, यानी जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज है उनको हमको ये टैबलेट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और इंश्योर करना है कि टैबलेट प्रॉपरली कंज्यूम किया जा सके। देन है थर्ड है मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड सबमिट रिपोर्ट्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, यानी कि प्रोग्राम के रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना है और उस रिपोर्ट को हमें अथॉरिटीज़ को देना है, सबमिट करना है। देन है कम्युनिटी कोऑर्डिनेट विद कम्युनिटी वर्कर्स एंड स्कूल फॉर इफेक्टिव प्रोग्राम कवरेज, यानी हमें क्या करना है, नर्सेस इंश्योर करती है कि प्रोग्राम स्मूथली चले और मैक्सिमम एडोलेसेंट तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टारगेटेड ग्रुप, इंटरवेंशन, करंट स्टेटस एंड रोल ऑफ नर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आज का तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।